की तैयारी शुरू कर चुका था और उसने जैसे ही ये बात कुमारी को बताई तो वो पूरी तरीके से बेफर गई। उसे लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था और जब लकी ने मजाक में उसे पुलिस से पकड़वाने की बात कही तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब जब बाद में लकी ने उसे समझाया कि वो जिसे पसंद करती है और लकी उससे मिलवाने में उसकी मदद कर सकता था तो कुमारी को अच्छा महसूस होने लगा। बचपन से लेकर आज तक कोई भी ना तो उसके लिए खड़ा हुआ था और ना ही कोई उसका इस तरह से साथ देने के लिए आगे आया था जिस तरह से लकी आगे आ रहा था। ये सुनते ही कुमारी की पलकें गीली होने लगी। उसके मुंह से इस तरह से शब्द सुनकर सच में वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। कुमारी ने अपनी नाक साफ की और उसके आंसू बाहर आने से पहले उसकी आंखों में फिर से अंदर चले गए। चलो बस ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक डब्बा बनाया हुआ है और वो तुम अपने साथ लेकर चले जाना। कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा और लकी ने भी खाना शुरू कर दिया। अगले दिन लकी सुबह जल्दी उठ गया। उससे एक दिन पहले ही उसने अपने लिए एक सूटकेस खरीदा था और उसने सारे कपड़े सूटकेस में डाल दिए थे। उसने अपना सारा पैसा भी अपने सूटकेस में डाला था और उसके बाद सारा सामान लेकर वो बाहर आ गया। वो अपने कमरे से बाहर निकला और बाहर उसे कुमारी मिल गई। लकी जाने वाला था लेकिन आज वो जल्दी उठ गई थी। उसने लकी के लिए कुछ खाना तैयार किया हुआ था। जब लकी ने उसे खत्म कर लिया तो कुमारी ने लकी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ये लो तुम्हारी सैलरी पूरी है, 1 रुपया नहीं काटा मैंने। कुमारी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे रख लो, मेरे पास पैसे हैं। लकी ने कहा। उसकी सूटकेस में भी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए थे और ऐसे में उसे इन 6,000 रुपए की कोई जरूरत नहीं थी। अरे क्या फालतू बात कर रहे हो लकी, पहले जब मेरे सामने आए तो रीडिंग हाँक रहे थे, मैंने मान लिया अब तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अब जरा मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है? और तुमने सारा काम मेरे लिए किया है तो ऐसे में ये जो तुम्हारा हक है वो बनता है, रखो इसे और आगे तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, मुझे वापस कर देना। कुमारी ने कहा। उसके हिसाब से तो लकी अभी भी वही फटीचर आदमी था जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अब लकी अपनी पहचान कुमारी के सामने साबित तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसे लगा कि उसे पैसे ले लेने चाहिए। पैसे भी उसके पास कुमारी का नंबर था, अगर उसे कभी भी पैसे की दोबारा जरूरत पड़ती तो उसे वापस भेज सकता था। अब कुमारी ने अपना ट्रक लिया और लकी को छोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी आ गई। लकी ने अपना सामान ट्रक पर से ले लिया, उसको अलविदा कहा और अब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा था। उस वक्त ढेर सारे लोग अंदर जा रहे थे। लकी भी उन सभी के बीच अपनी सूटकेस लेकर अंदर दाखिल हो गया। लकी! इतने में पीछे से उसे एक लड़की की आवाज आई। लकी ने जब उस लड़की को घूम कर देखा तो वो सिमोना थी। उससे बाद में पता चला कि सिमोना भी उसके साथ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। जब वो पिछली बार होटल जयपुर ड्रीम में मिले थे तब लकी को वहां बुलाने की वजह से न सिर्फ उससे बुरा लग रहा था लेकिन लकी ने उसे बचा भी लिया था। इस बात से उसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। लकी को उसे यहाँ मिल जाना अपने आप में किसी सरप्राइज से कम नहीं था। तुम यहाँ पर क्या बिजनेस करने के हिसाब से आए हो? सिमोना ने पूछा। अरे नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, पूरी करनी मुझे पढ़ाई की। सिमोना ने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसका एक बार दिमाग हिल गया, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि कैसे अभिलाषा जी, रुस्तम डांगी और उस होटल का मैनेजर खुद आकर उसके बचाव में खड़े हो गए तो उसे लग रहा था कि लकी हो ना हो कोई बड़ा आदमी था। चलो तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, सिमोना ने कहा और फिर दोनों यूनिवर्सिटी के दरवाजे में दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाने लगे तो उन दोनों को पीछे से किसी लड़की के हंसने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। लकी ने जब पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक जवान आदमी खड़ा था। वो पतला सा था और बिल्कुल लंबा था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया था। उसके आसपास 2 लड़कियां खड़ी थी जो कि उसी तरह अमीर नजर आ रही थी और उससे बात किए जा रही थी। उस आदमी के हाथ में बियर की बोतल थी और वो लोग ऐसे ही इधर उधर की बात कर रहे थे। वो लड़कियां जो कि उसके पास खड़ी थी वो खुद भी उसे देखकर हंस रही थी और बात बात पर तालियां बजा रही थी। लकी ने देखा कि वो दोनों लड़कियां उस लड़के की कमर में हाथ डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़के को उन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो उन्हें छूने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। इसलिए वो लड़कियां भी चुपचाप पीछे खड़ी हो गई और सिर्फ उसके साथ हंसे जा रही थी। इतने में वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आई। उसमें से 5 सुंदर लड़के लड़कियां नीचे उतरे। जैसे ही सब लोग नीचे उतरे तो उनका ध्यान उन लोगों के ऊपर ही चला गया। वो सब
अपनी आंखों में जलन देखकर उन्हें देखे जा रहे थे। लकी ने भी उन 5 लोगों को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा और उन्होंने एक गाड़ी को ब्लॉक कर दिया। वो गाड़ी अपने आप में 40-50 लाख के आसपास की थी। इसका नाम शांतनु है, म्यूजिक डिपार्टमेंट का हेड है। ये यहाँ ना बहुत बड़ा प्ले बॉय और बहुत पैसे वाला लड़का है, इसलिए कॉलेज की सारी लड़कियां ना इसके आगे पीछे डोलती रहती हैं। हर कोई इसके साथ आना चाहता है। सिमोना ने लकी को बताते हुए कहा, जो कि शांतनु की तरफ देख रहा था। ओह, ऐसी बात है। लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर बोला, वैसे यार तुम देख रही हो, वो जिस तरह बैठा हुआ है उसने अपने पीछे एक कार रुकवा रखी है, लेकिन वो आदमी हॉर्न नहीं बजा रहा। इसका मतलब है कि वो लड़का अच्छा है, चाहे अमीर का ही क्यों ना हो। सिमोना ने लकी की इस बात को एक बार के लिए सुना और उसे देखा। उसे तो लकी की इस बात पर थोड़ा सा शक हो रहा था और वो इसे आसानी से पहचान नहीं पा रही थी। इतने में शांतनु और उसके साथ वालों ने दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया और सिमोना ने लकी को एक तरफ खींच लिया। अब वो खुद भी शांतनु के रास्ते में आ रहा था। क्या बात है शांतनु, जब हम तुम्हारे साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चल रहे हैं और बाकी लोग अपने आप हमारे रास्ता क्लियर कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर लड़की ने शांतनु की तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तो इसलिए रास्ता बनाते हैं क्योंकि तुम जैसी परियों जैसी लड़कियां मेरे साथ चलती हैं। वो देख लेते हैं कि इनके रास्ते में आकर इनका गंदा रास्ता ना हो जाए, इसलिए वो तुम्हें देखकर मेरे लिए जगह बना देते हैं। शांतनु ने कहा, अरे यार शांतनु, तुम तो सच में बहुत खुश कर देते हो दिल को यार। तुम इतनी प्यारी बातें करते हो कि मेरा तो तुम्हारे पास से जाने का ना मन ही नहीं करता। उन चारों में से एक लड़की ने हंसते हुए कहा और फिर उसके पास बाकी सारी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगी। जब शांतनु लकी के पास से निकला तो उसे लकी के होने का पता नहीं चला। वो देख नहीं पाया कि वहां लकी जैसा कोई लड़का भी खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थी और जो उसकी तरफ देख रहा था। जब उन लोगों ने उस गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ा तो इतने में वो गाड़ी आगे आई और उसने अपना शीशा नीचे करते हुए शांतनु से कहा, शांतनु भाई, मैं अभी तो निकल रहा हूँ, आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। शांतनु ने सिर्फ एक बार के लिए उस आदमी को देखा और फिर वो उन लड़कियों के साथ आगे बढ़ने लगा। सिमोना और लकी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि वो गाड़ी शांतनु की ही थी और उसमें जो बैठा हुआ आदमी था वो उसका ड्राइवर था, इसलिए वो हॉर्न नहीं बजा रहा था। लकी लाइफ साइंस की डिपार्टमेंट में पढ़ाई करता था। सिमोना उसे अपने साथ बायोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉर्मेट्री में ले आई थी। लकी, उस दिन जो कुछ हुआ वो अभी तक मेरे दिमाग से निकला नहीं है। जो कुछ हुआ क्या उसका दोष तुम मुझे देते हो? सिमोना ने लकी से बात करते हुए पूछा। अरे नहीं यार, अगर मैं उस दिन दोष तुम्हें ही देता तो फिर मैं तुम्हें उस दिन छुड़वाता क्यों, बताओ मुझे। लकी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब जाकर सिमोना के दिल को ठंडक पहुंच पाई। उसने फिर से पूछा, वैसे लकी तुम रुस्तम डांगी जी को कैसे जानते हो? वो औरत कौन थी जो उस दिन तुम्हारी मदद के लिए आई थी? लकी ने उसके सवाल को तो सुन लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सवाल का जवाब क्या दे। अगर वो सच में भी उसे उसकी पहचान के बारे में बता देता तो भी सिमोना को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए उससे तुरंत अपने मन में एक बहाना बनाया और बोला, अरे यार, असल में मेरी किस्मत अच्छी थी। हुआ ये कि रुस्तम जी और औरत जो मेरी गाड़ी पर से 2 सैंडविच लेकर गए थे ना, उन्हें लगा कि मैंने जो सैंडविच बनाई वो काफी टेस्टी है। उन्होंने इस वजह से मेरी तारीफ भी बहुत की थी। वो जानती थी कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ और अब दिल्ली वापस नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करा दे। और बस आखिर बार वो हमारे सामने उस होटल में मिले थे। इसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सिमोना को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रुस्तम डांगी सिर्फ सैंडविच की वजह से उसकी मदद करने आगे आ जाएगा। जब उसने लकी के मुंह से ये सुना तो सिमोना ने उससे पूछा, अच्छा लकी, एक और बात बताओ, क्या तुम्हारा अभी भी उन लोगों से कांटेक्ट है? अगर आगे कभी तुम किसी तरह की प्रॉब्लम में पड़ जाते हो तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे? नहीं, मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही कोई ईमेल है। इसके अलावा वो पहले ही एक बार मेरे लिए मदद कर चुके हैं, लेकिन मेरा उनसे किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है यार। ऐसे में मेरी मदद क्यों ही करेंगे? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। सिमोना ने कहा। वो थोड़ी सी उदास नजर आ रही थी। उसके मन में अभी खिचड़ी पके जा रही थी। अगर लकी रुस्तम डांगी से बात कर पाता तो शायद वो सिमोना को आगे चलकर कोई अच्छी तो नौकरी दिलवा ही सकता था। वो इसलिए लकी से ये सब पूछ रही थी, लेकिन अब जब उसका उन लोगों से कोई जुड़ाव ही नहीं था तो इस सवाल के पूछने का ना कोई मतलब नहीं था। इतनी बात हो जाने के बाद में सिमोना ने लकी को उसकी डॉर्मेट्री के लिए रवाना कर दिया।
लकी ने थोड़ी देर बाद अपना कमरा ढूंढ लिया और जैसे ही उसके 3 पार्टनर ने उसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि शायद लकी किसी गलत कमरे में आ गया था। फिर बाद में लकी ने अपना वार्डन से बात करते हुए उन्हें बताया कि सच में वो यहीं का स्टूडेंट था। उन्होंने उसके लिए एक पलंग खाली कर दिया। बाकी तीनों को इस बात की दिलचस्पी थी कि आखिर लकी ने अपनी यूनिवर्सिटी शिफ्ट कैसे करवा ली। वो इस बात को मान ही नहीं पा रहे थे। अरे वो क्या है ना कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ और इसलिए हमारे राज्य में ना हम जैसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसी है, उसकी वजह से मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ। लकी ने उन्हें शांत करवाने के लिए कह दिया। लकी ने उन्हें शांत तो करवा दिया था, लेकिन क्या वो अपने आप को शांत कर पाता? क्या वो राधिका को मना पाता? या राधिका कभी मानती ही नहीं।